अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 17 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ है कि $43,800 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल की वीडियो के अंदर जो सा एक कंसोलिडेशन लेवल देख रहे थे हम लोग बीटीसी का सपोर्ट लेवल है $43,400 के ऊपर, बीटीसी का रेजिस्टेंस लेवल था $44,500 के ऊपर। बीटीसी अभी उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे बीटीसी ने जो अपना सपोर्ट लेवल है $43,400 का लेवल उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर तो यहाँ से बीटीसी की वैल्यू बाउंस बैक करती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $44,500 का लेवल, कि जिसको बीटीसी ने ऑलरेडी 2 बार टेस्ट कर लिया है। तीसरी बार टेस्ट करने के ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा और बीटीसी की वैल्यू उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है $45,800 का लेवल वहाँ तक जाएगी। तो इस वक्त बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना जो सा ये वाला सपोर्ट लेवल है $43,400 का लेवल इसको होल्ड करके रखे। अगर इस सपोर्ट लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर उसका सपोर्ट लेवल है, जिसके बारे में आपको प्रीवियस कई वीडियोस के अंदर बताता रहा हूँ, $42,500 का लेवल। और अगर 44,500 का रेजिस्टेंस लेवल टूटता है कि जिसके टूटने के मैक्सिमम चांसेस हैं, तो फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा $45,800 का लेवल। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और उसके अलावा जो सा भी एनालिसिस है दैट इज़ सेम एज़ बिफोर। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अब बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एक्सिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एथेरियम के ऊपर। तो एथेरियम अगर भी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है $3,094 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे और हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ था एथेरियम के ऊपर से। और इसके अलावा ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये जब मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ये अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। करंट जो सपोर्ट लेवल है इथेरियम के लिए वो है $3,048 के ऊपर, कि जिसको इसने होल्ड करके रखा हुआ है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है इथेरियम का वो है $3,162 के ऊपर। और इसके अलावा इथेरियम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस सबसे पहले अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब इथेरियम अगेन तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव चल रहा है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन का जो सा ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है $3,048 का लेवल उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। और फिर 21 मूविंग एवरेज के नीचे है अब 50 मूविंग एवरेज की लाइन, जो कि 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव आ गई है और लास्ट में है 100 मूविंग एवरेज की लाइन। तो सो फार ये काफ़ी अच्छा रन दिखाया है यहाँ पे इथेरियम ने। और अगर इथेरियम की वैल्यू इसका जो सही वाला रेजिस्टेंस लेवल है 3162, अगर इसको तोड़ देती है तो हम लोग देखेंगे कि इथेरियम की वैल्यू बहुत जल्द $3,400 का जो सा उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक चले जाएगी। तो इस वक्त अगेन काफ़ी अच्छे बुलिश रन के अंदर है इथेरियम। और अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ ताकि एक ट्रेड भी ले ली जाए इथेरियम के ऊपर। तो अगर तो अब इथेरियम की वैल्यू नीचे आती है तो तब आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $3,070 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 3150 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $3270 के ऊपर। और अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है 3162 के लेवल्स को, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $3180 के ऊपर। और फिर उसके बाद आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 3260 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $3400 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे इथेरियम के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नियर, मतलब कि नियर प्रोटोकॉल के ऊपर। तो नियर अगर भी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $10.9 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो एक काफ़ी छोटा सा टारगेट हमारा हिट हुआ था और काफ़ी छोटा प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ था। और उसके अलावा ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये भी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है कि जब मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ये अभी भी उन्हीं के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और इस वक्त अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे नियर ने तकरीबन 7 फेब से लेके 14 फेब तक काफ़ी ज़्यादा लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाए थे। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट आउट करके दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 7 फेब से लेके 13 फेब तक कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोस पर था। लेकिन उसके बाद से जो सा ये अपना सपोर्ट लेवल है तकरीबन $10.1 का लेवल उसको काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड करके रखा है। और ये वाला जो सा डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल लाइन जो मैंने अभी आप लोगों को लगा के दिखाई है, इसको काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो कैंडल्स हैं वो अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद की हैं। तो अगर तो ये इसी तरह लोअर हाइज एंड लोअर लोस बनाना कंटिन्यू रखता है तो फिर हम देखते हैं कि नियर की वैल्यू नीचे जाती और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल तकरीबन $9.8 के ऊपर था। लेकिन अगेन उसने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है और अब इसने अपना जो सा सपोर्ट लेवल कंटिन्यू करके रखा हुआ है।
सो फार वो है तकरीबन $10.8 के ऊपर। और अगर ये जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $11.5 वाला इसको तोड़ देता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि नियर की वैल्यू बहुत जल्द $12 अबव चले जाएगी। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट जो सा है वो लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सा ये करंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ये 20.236 वाली गोल्डन रेशो है। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त करंटली नियर जो सा है वो 50 मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसा रेजिस्टेंस। और अगर 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $11.03, अगर ये वाली कैंडल जो सी है वो इससे नीचे बंद करता है, तो फिर 21 मूविंग एवरेज की लाइन को भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और अगर अगेन ये वाली कैंडल $11.03 से नीचे बंद होती है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि नियर की वैल्यू नीचे जाएगी और उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $10.5 के ऊपर। तो इसीलिए 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी जो सी करंट कैंडल है वो 21 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद करे, ताकि हम लोग दोबारा से बुलिश हो सके नियर को लेके। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है वो $11.03 से अबव बंद करता है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $11.06 के ऊपर। और फिर उसके बाद आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 11.4 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $12.07 के ऊपर। और अगर ये वाली कैंडल $11.03 से अबव बंद नहीं होती है, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 10.6। और आप लोगों का अगेन पहला एग्जिट टारगेट है 11.4 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $12.08 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे नियर, मतलब कि नियर प्रोटोकॉल के ऊपर, और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एसएलपी के ऊपर। तो एसएलपी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट क्या आ रही थी। अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हुआ था $0.0281 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर रिसेंटली वीडियो बनाई थी और उसके बाद हमारा एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ था एसएलपी के ऊपर से। लेकिन मैंने आप लोगों को तब भी कहा था कि अगर आप लोग इसके ऊपर ट्रेड लेंगे तो मेक श्योर टू यूज़ अ स्टॉप लॉस, और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ आप लोगों ने ट्रेड लेनी है एसएलपी के ऊपर। क्योंकि वॉल्यूम तो ठीक है, काफ़ी अच्छा आ गया था एसएलपी के ऊपर, लेकिन अगर अब आप लोग देखें तो यहाँ पे जब से उसने अपना दोबारा से एक ऑल टाइम हाई बनाया है, जो कि बनाया था उसने 10th ऑफ फरवरी को, तब से लेके अभी तक ये अब दोबारा से कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट आउट करके दिखाता चलूँ। और उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर मूविंग एवरेजेस भी ऑन करके दिखाता चलूँ, तो पहले हम लोगों ने देखा था कि ये तमाम मूविंग एवरेज से अबव चल रहा था, लेकिन अब इस वक्त ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और करंटली 50 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो उसका जो सही हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है $0.0272 वाला, उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो सपोर्ट लेवल तो ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल एक तो 21 मूविंग एवरेज की लाइन, और फिर उसके बाद ये जो सा डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया है, ये वाला लेवल भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा अब एसएलपी के लिए। तो अगर तो आप लोगों ने अगेन एसएलपी को एक काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर बाय करके रखा हुआ है, तो अब आप लोगों को एक काफ़ी देर के लिए इसको दोबारा से होल्ड करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके अंदर दोबारा से ट्रेड लेनी है, तो ट्रेड के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि अब आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट है एसएलपी के ऊपर करंट, वो है तकरीबन $0.024 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.027 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $0.029 के ऊपर। और अगर ये जो सी डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है, अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल्स इस डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन से अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.0295 के ऊपर। फिर आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.0345 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.0378 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे एसएलपी के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रीफ के ऊपर। तो रीफ के ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमारा जनरेट हुआ था रीफ के ऊपर से। और इसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स गए थे, रीफ ने उन तमाम को तोड़ दिया है और इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.0120 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेजर जो सपोर्ट लेवल है रीफ का वो है $0.00879 के ऊपर। और उसके अलावा बाकी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पहले मैं लगा लेता हूँ, ताकि हम लोग इजीली जो है इसके ऊपर से अपना एनालिसिस कर सकें। तो सपोर्ट लेवल्स इसके बन रहे हैं $0.011 के ऊपर, और फिर करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है कि जिसको भी इसने होल्ड करके रखा हुआ है वो बन रहा है $0.012 के ऊपर।
और उसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल जो बन रहा है करंट रीफ का वो बन रहा है $0.0126 के ऊपर। और फिर उसके अलावा उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे तकरीबन $0.0138 के ऊपर, जो कि प्रीवियसली एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन अब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर रहा है यहाँ पे रीफ के लिए। तो रीफ के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंटली रीफ जितने भी ये मूविंग एवरेजेस की लाइंस हैं ये उन्हीं कंसोलिडेशन लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। करंटली उसे 21, 50 और 100 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट, लेकिन 200 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो 200 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है $0.01234, अगर तो एटलीस्ट 2 कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे अबव बन करता है, तो फिर हम लोग दोबारा से बुलिश होंगे। रीफ के ऊपर हम लोग देखेंगे कि रीफ की वैल्यू $0.0152 का जो सा उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक जा सकती है। और इसके अलावा अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ रीफ के ऊपर, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंटली जो रीफ का सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 0.32 और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 0.382 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है तकरीबन तकरीबन। और अगेन ये वाला जो सा लेवल है ये एक तो गोल्डन रेशोज़ के दरमियान वाला लेवल आ रहा है और दूसरा तमाम मूविंग एवरेज जिसके दरमियान वाला लेवल आ रहा है। तो ये वाला कंसोलिडेशन लेवल जो सा एक बहुत हैवी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है रीफ के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का रीफ के ऊपर है $0.0119 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट है $0.01255 के ऊपर। अगर ये अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $0.011 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट 0.0117 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.0125 के ऊपर। और इसके अलावा रीफ को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रीफ अपने ऑल टाइम हाई से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। और अगर आप लोग रीफ को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रखना चाहते हैं, आप लोग इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। आप लोग इसके ऊपर से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर लेंगे बहुत जल्द रीफ के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं फिल के ऊपर। तो फिल अगर अभी आप देखें तो ये ट्रेड हुआ था $22.9 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मेजर जो सपोर्ट लेवल है फिल का वो है $17.7 के ऊपर। और फिर इसके अलावा बाकी के भी पहले मैं सपोर्ट लेवल लगा लेता हूँ ताकि जो एनालिसिस है वो ज़रा ईजी हो जाए। तो उसके अलावा सपोर्ट लेवल जो बन रहे हैं यहाँ पे फिल के लिए वो बन रहे हैं तकरीबन $21.7 के ऊपर। और फिर उसका एक रेजिस्टेंस लेवल था तकरीबन $22.5 के ऊपर, कि जिसको ये तोड़ रहा है। करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस लेवल से काफ़ी ज़्यादा अबव चल रही है। तो अगर तो ये वाली जो सी कैंडल है वो अपना इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बन करता है, तो फिर उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस बनती है यहाँ पे तकरीबन $24.2 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है तकरीबन $26.3 के ऊपर। तो लास्ट टाइम भी जब मैंने फिल के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारा कुछ टारगेट हिट हुए थे और हमारा एक ही प्रॉफिट, काफ़ी छोटा प्रॉफिट जनरेट हुआ था फिल के ऊपर से। और फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा है कि फिल की वैल्यू नीचे ही आई है। तो सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर फिल के ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंटली फिल 100, 50 और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज सपोर्ट, और 200 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बन गई है करंटली $23.88, ये वाला लेवल एज रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। लेकिन अगेन 3 मूविंग एवरेजेस की लाइन क्योंकि नीचे है, तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल है ये तोड़ के भी फिल की जो सी वैल्यू उसका नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल $24.2 तक जाएगी। तो अब इसके ऊपर भी यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए यहाँ पे फिल के ऊपर। तो अगर अभी आप लोग देख रहे थे कि ये जो सा रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था ये 0.382 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। और अगेन अगर ये वाली कैंडल इससे अबव बंद करता है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा फिल के लिए। और फिर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है 0.5 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन रहा है फिल के ऊपर, अगेन अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर करंट कैंडल से अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $22.7 के ऊपर। और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा पहला 24.1। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर $26.1 के ऊपर आप लोगों का दूसरा एग्जिट पॉइंट हो जाएगा फिल के ऊपर से। और अगर ये वाली जो करंट कैंडल है वो इससे अबव बंद नहीं होती, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 21.9।
और फिर आप लोगों का पहला एग्ज़िट टारगेट है फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड 22.4 और नेक्स्ट एग्ज़िट टारगेट है $24.1 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग फ़िल के अंदर से अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे और इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फ़िल भी इस वक़्त अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। और उसके अलावा फंडामेंटली भी मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि ये वाला प्रोजेक्ट एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। आप लोग इसके ऊपर डेफ़िनिटली अपनी लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगेन अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आप लोग इसको डेफ़िनिटली होल्ड करके रखें। हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू अबव $50 भी जाएगी। तो आप लोग तब तक भी अगर इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो दैट इज़ अप टू यू। तो आज के लिए यही कॉइन्स और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।